आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित श्रोतागण, आज से हम 18 पाप की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ अधिक से अधिक लोग इस चर्चा को सुने और समझने का प्रयास करें। प्रश्न है, 18 पाप स्थान को समझना क्यों जरूरी है? 18 पाप स्थान को समझे बिना कोई भी प्राणी पाप से नहीं बच सकता। भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा, जीव भारी कैसे होता है? भगवान महावीर ने कहा, गौतम, प्राणातिपात आदि 18 पाप स्थानों का आचरण करने से, सेवन करने से अशुभ कर्मों का उपार्जन करता है एवं भारी होता है। फलस्वरूप नीच गति में जाता है, अर्थात नरक गति या तिरंज गति का मेहमान बनता है। 18 पापों का त्याग करने से हल्का होता है और ऊंची गति में जाता है, अर्थात श्रेष्ठ मनुष्य गति में जाएगा या देव बनेगा। ज्ञाता धर्म कथा में कहा, जैसे किसी तुम्बे पर मिट्टी का लेप लगा दिया, 1 नहीं 2 नहीं 8 लेप लगा दिया। 8 लेप लगाने के बाद उसको पानी में रखा गया, पानी में छोड़ दिया। उससे क्या होगा? मिट्टी के लेप से वो तुम्बा डूबेगा या ऊपर आएगा? मिट्टी के लेप के कारण वो डूब जाएगा। वैसे ही जीव पाप का सेवन करने से, 18 पाप का सेवन करने से भारी होता है और उसकी अधोगति होती है। इसी प्रकार पानी में पड़े रहने से धीरे धीरे लेप उतरता जाता है, तुम्बा पानी में ऊपर उठता जाता है। वैसे ही जीव 18 पाप स्थानों का त्याग करता है, उससे जीव हल्का होता है। तो संसारी प्रत्येक प्राणी के निरंतर पाप कर्म का बंध होता रहता है। अतः पाप एवं पाप स्थान की जानकारी जरूरी है, क्योंकि एक भी समय ऐसा नहीं जिस समय कर्म का बंध न होता हो। क्योंकि हर प्राणी कोई न कोई एक्टिविटीज करता है। गुड एक्टिविटीज जब हम करते हैं तब शुभ कर्म का बंध होता है, लेकिन जब हम बैड एक्टिविटीज करते हैं तब पाप कर्म का बंध होता है। अब प्रश्न है, पाप क्या है? क्योंकि पुण्य और पाप दोनों को समझना जरूरी है, क्योंकि उसके साथ हमारी गति का भी संबंध है। अगर व्यक्ति भारी कर्म है, भारी कर्म का बंध करता है, उसका परिणाम नीच गति होती है, और मध्यम कर्म का बंध करता है, परिणाम स्वरूप वो मनुष्य बनता है, देव बनता है, लेकिन निम्न कोटि का वो देव बनता है। और निम्न कोटि में मनुष्य भी बनेगा तो निम्न कोटि का, यानी वो दरिद्र कुल में उत्पन्न होगा, उसमें किसी भी प्रकार की फैसिलिटी नहीं होगी। और जो अच्छे पुण्य का उपार्जन करता है वो मनुष्य बनेगा, लेकिन वो श्रेष्ठ मनुष्य बनेगा। उसके घर में सब प्रकार की फैसिलिटी होगी और उसके साथ उसका आरोग्य भी अच्छा रहेगा। देव बनेगा, उच्च प्रकार का देव बनेगा, वह उसका मान सम्मान होगा। तो पुण्य और पाप का संबंध हमारी गति के साथ भी है, हमारे आचरण के साथ भी है। हम ऐसा कोई आचरण न करें जिससे चिकने कर्म का बंध हो। तो जो श्रावक होता है उसे तीनों कालों के बारे में चिंतन करना चाहिए। अतीत में मैंने जो पाप किया उसका मैं शोधन कैसे करूं? वर्तमान में मैं जागरूक रहूं, ऐसा चिकना कर्म न बांधूं जिससे दुर्गति में जाना पड़े, और मेरा भविष्य कैसे कल्याणमय हो, अगला जन्म मेरा कैसा कल्याणमय हो, अच्छा हो। तो तीनों दृष्टियों से चिंतन करना है। अब पाप को समझने के बाद व्यक्ति पाप से काफी बच सकेगा, कर्म बंधन से बच सकेगा,
तो ये मनुष्य जीवन मिला है, उसमें हम कैसे पाप से बच सकते हैं। तो पापों से बचने के लिए हमें पाप स्थान क्या है, 18 पाप क्या है, उसकी जानकारी जरूरी है। तो संसारी प्रत्येक प्राणी के कर्म का बंधन होता है। तो ये बंधन को रोकने के लिए पहले हमें जानना जरूरी है, क्योंकि भगवान महावीर कहते हैं 10वें कालिक सूत्र में, जो जीव को भी नहीं जानता है, अजीव को भी नहीं जानता है, वो कैसे संयम का पालन करेगा, वो कैसे पाप कर्मों से बचेगा। इसलिए 18 पाप स्थान क्या है उसको जानना भी जरूरी है। उदय में आए हुए अशुभ कर्म पुद्गलों को पाप कहते हैं। पाप बंध के 18 स्थान है, अर्थात 18 कारण है पाप बंधन के। 18 कारणों से जीव पाप कर्म का बंध कर सकता है। इसमें सबसे पहला है प्राणातिपात। तो प्राणातिपात यानी प्रमाद पूर्वक प्राणों का अतिपात करना, जानबूझ करके जीवों की हिंसा करना। तो जानबूझ करके जीवों की हिंसा करने से, वध करने से पाप कर्म का बंध होता है। क्योंकि जब हम किसी भी जीव की हिंसा करते हैं जानबूझ करके या अनजान में भी होती है, उससे भी पाप कर्म का बंध तो होता ही, लेकिन जानबूझ करके हम किसी भी जीव की हिंसा करते हैं उससे ज्यादा पाप कर्म का बंध होता है। कहा जाता है फिजिकल तो व्यक्ति हिंसा कम करता है, लेकिन मेंटल भी हिंसा करता है। तो मेंटल यानी किसी को हम ऐसा बोला जिससे सामने वाले व्यक्ति को चोट पहुंचती है, दिल को ठेस लगती है, तो ऐसा हमने कटु शब्द का प्रयोग किया जिससे सामने वाले व्यक्ति को दुख लगता है, इससे भी पाप कर्म का बंध होता है। मेंटल व्यक्ति ज्यादा पाप कर्म का बंध करता है, मन से ही मनुष्य को पाप कर्म का बंध ज्यादा करता है। 80% तो व्यक्ति मन से पाप कर्म का बंध करता है और 20% वो फिजिकल रूप में पाप कर्म का बंध करता है। तो हम मन से भी पाप न करें, मन से भी किसी का अनिष्ट चिंतन न करें। तो मन से भी हम किसी का बुरा सोचते हैं, उससे भी पाप कर्म का बंध होता है। हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन मन से ही मन से सोचते रहते हैं, उससे भी हम कितने कितने कर्मों का बंध करते हैं। आग में उदाहरण आता है तंदुल मत्स्य का। तंदुल मत्स्य होता है वो छोटा सा होता है, तंदुल यानी चावल, चावल जितना छोटा सा प्राणी होता है जो मगरमच्छ के भुएं पर रहता है। तो मगरमच्छ के मुंह में इतने सारे बार बार फिश आ रहे थे, जा रहे थे। तो तंदुल मत्स्य सोचता है कि कितना मूर्ख है, अगर इसके स्थान पर मैं होता तो मैं सारे फिश को, मछली को कटाकट खा जाता, लेकिन वो खा नहीं सकता, इतना छोटा सा जंतु है। लेकिन मन से ही मनुष्य से पाप कर्म का बंध किया, परिणाम क्या हुआ, 7वीं नरक का मेहमान बनना पड़ा। 7वीं नरक का बंधन कर लिया उसने, 7वीं नरक में वो गया। मात्र मन से चिंतन किया, तो मन से चिंतन करने से भी कितने कर्मों का बंध होता है। तो प्राणातिपात का मतलब होता है कि प्रमाद पूर्वक प्राणों का अतिपात करना, अर्थात शरीर से उन्हें जुदा करना, वो प्राणातिपात पाप है। तो आचार्य पूज्यपाद के अनुसार जो आत्मा को सुख से बचाता है, आत्मा में शुभ परिणाम नहीं होने देता, वह पाप है। आचार्य जिनभद्र के अनुसार जो स्वयं शुभ वर्ण, गंध, रस और स्पर्श युक्त होता है, जिसका विपाक भी शुभ होता है, वह पुण्य होता है, और उससे जो विपरीत होता है वह पाप होता है। ये जो व्यक्ति हिंसा करता है, तो हिंसा करने से पाप कर्म का बंध होता है, लेकिन वो हिंसा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, आवश्यक हिंसा और अनावश्यक हिंसा। तो जो गृहस्थ है वो आवश्यक हिंसा से नहीं बच सकता है, लेकिन अनावश्यक हिंसा से बच सकता है। अनावश्यक हिंसा से जानबूझ करके हम पानी ज्यादा न गिराए, तो आप अनावश्यक हिंसा से कितने बच सकते हैं, उससे कितना लाभ होगा आपको। जैसे आप डेली रूटीन में, डे टू डे लाइफ में आप क्या करते हैं, जैसे आप कपड़े धोते हैं, तो कपड़े धोने में हम
कम पानी का प्रयोग कर सकते हैं। मंजन करते हैं, मंजन में भी कम पानी का प्रयोग कर सकते हैं। स्नान करते हैं, उसमें भी कम पानी का प्रयोग कर सकते हैं। बर्तन धोते हैं, उसमें भी कम पानी का प्रयोग कर सकते हैं। तो उससे पानी के जीवों की हिंसा भी कम होगी, प्लस पानी भी बचेगा। दोनों ओर से लाभ होगा। अनावश्यक हिंसा से भी हम बच जाएंगे। और शुभ विचार आया, पानी को बचाना है, उससे पानी के जीवों की भी हिंसा नहीं हुई। और शुभ विचार आया तो शुभ विचार आने से निर्जरा होगी। और आपने त्याग कर लिया कि आज मैं दिन में इतने ज़्यादा से पानी से मैं स्नान नहीं करूँगा, तो त्याग करने से संवर भी हो गया। शुभ विचार आए तो निर्जरा भी होगी। तो ऐसे आप डे टू डे लाइफ में आप कितने पाप कर्मों से बच सकते हैं कि दिन भर में आप चिंतन करें 24 घंटा में हम कैसे कम से कम पापों से हम अपने जीवन को चलाएं। क्योंकि जीवन है तो एक्टिविटीज करनी पड़ती है। कोई भी काम संसार में रहें तो पाप कर्म का बंध होता रहता है, लेकिन हम कैसे कर्मों से बच सकते हैं उसका हमें ख्याल रखना है। जैसे आपके घर में साफ सफाई रखेंगे तो जीवों की हिंसा, जीवों की उत्पत्ति कम होगी। वरना क्या होता है, छोटे छोटे जीव हो जाते हैं और व्यक्ति क्या करता है, फिर दवाई छिड़काता है। दवाई छिड़काने से और जीवों की हिंसा होती है। तो हम पहले से ही साफ सफाई रखें जिससे जीवों की हिंसा न हो। तो आपको हरियाली भी साफ करवानी पड़ती है, तो उसमें भी आप ध्यान रखें कि कम से कम अपनी ओर से हम हरियाली हमारे घर में रखें नहीं। अगर रखें तो हम उसमें इंटरेस्ट न लें कि हमारा अच्छा लगेगा। तो आपके तीव्र परिणाम जैसे होते वैसे पाप का बंध होता है। तो वो घर में रहते हैं, गृहस्थ हैं, तो सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन एक आसक्ति भाव से करते हैं। एक करना पड़ेगा, मुझे सब्जी भी सुधार तो मुझे सुधारनी पड़ेगी, ऐसी भावना से कर्म का बंध कम होता है, पाप का बंध कम होता है। लेकिन आप एकदम मन से करते हैं कि मेरा अच्छा लगे, उस भाव से करते हैं, उससे निकाचित कर्म का बंध होता है। तो आवश्यक हिंसा से हम बच नहीं सकते, लेकिन अनावश्यक हिंसा से हम बचने का प्रयास करें। हिंसा के 3 प्रकार और बतलाए गए हैं: आरंभजा हिंसा, प्रतिरोधजा हिंसा और संकल्पजा हिंसा। आरंभजा हिंसा का मतलब है जीवन निर्वाह के लिए की जाने वाली हिंसा। जैसे बिजनेस है, बिजनेस के बिना आपका काम नहीं चल सकता है, क्योंकि साधु नहीं है कि आपको कोई गोद से बहराएगा, आप उससे अपना काम चलाएंगे। आपको बिजनेस भी करना पड़ेगा, लेकिन उस बिजनेस में भी आप कौन सा बिजनेस करें जिससे हिंसा कम हो। जो प्रतिक्रमण में आते हैं 15 कर्मादान, तो 15 कर्मादान ऐसा बिजनेस करने से बहुत ज़्यादा हिंसा होती है। तो 15 प्रकार के जो कर्मादान हैं वैसे प्रकार का बिजनेस नहीं करना है। जैसे इंगाल में कोयले का व्यापार है, मांस का व्यापार, मदिरा का व्यापार, हाथी दांत का व्यापार, इंगाल में, वण में, जंगल को जलाने का व्यापार, जो ऐसे कई प्रकार के बिजनेस होते हैं, पॉइजन का बिजनेस। तो ऐसे बिजनेस से हम बचे, कम से कम जिसमें हिंसा हो तो ऐसी बिजनेस करेंगे तो उससे हिंसा से हम बच सकते हैं। तो आरंभजा हिंसा में तो क्या है, जीवन निर्वाह के लिए हिंसा तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें हम ध्यान रखें कि कौन से बिजनेस में कम हिंसा हो सकती है, कौन से काम में कम हिंसा हो सकती है। सब्जी भी आप खाते हैं तो आप जमीकंद खाएंगे तो उसमें ज़्यादा हिंसा होगी, लेकिन आप जमीकंद का प्रयोग कम करेंगे, जमीकंद का उपयोग नहीं करेंगे, तो उससे हिंसा से आप बच सकते हैं। इसलिए किसी ने कहा है कि अगर आप वनस्पति का, जमीकंद का कम उपयोग करेंगे तो वनस्पति में उत्पन्न नहीं होना पड़ेगा। पानी कम गिराएंगे तो पानी में उत्पन्न नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जिसका जितना हम ज़्यादा उपयोग करते हैं उसी में हमें उसके प्रति आसक्ति रहने से हमें उसी में उत्पन्न होना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, अनावश्यक हिंसा से बचना है। जो आरंभजा हिंसा का मतलब जीवन निर्वाह के लिए की जाने वाली हिंसा। दूसरी है प्रतिरोधजा हिंसा, देश की सुरक्षा के लिए की जाने वाली हिंसा, कि हम देश में रहते तो हम सुरक्षा करें उसकी, उसके लिए की जाने वाली हिंसा, वो भी एक प्रकार की हिंसा है। तीसरी है संकल्पजा हिंसा, संकल्प पूर्वक हिंसा। आवेश और लोभ के वशीभूत होकर आदमी क्या करता है, अपराध और हिंसा में चला जाता है। किसी को मारने का संकल्प करके उसकी हत्या कर देता है। 2 मित्र थे, कमाने के लिए वो बाहर गए
दोनों ने अच्छी कमाई की, घर लौट रहे थे। एक मित्र के मन में घर पहुंचने पर विचार आया कि घर पहुंचने पर क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा। हमने दोनों ने मिलकर कमाया है, लेकिन घर जाने के बाद आधा हो जाएगा, ऐसा सोच करके उसको मित्र को मारने का संकल्प उत्पन्न हुआ। अब वो क्या करता है, इधर क्या होता है, दूसरा मित्र लड्डू लेने के लिए जाता है, उसके मन में भी वही विचार आ जाता है। उसने सोचा घर पे जाने के बाद आधा हिस्सा मिलेगा, तो वो क्या करता है, लड्डू बनवाता है, उसमें पॉइजन मिलवा देता है। इधर जैसे ही वो लड्डू लेकर के आता है, दूर से ही उसके मित्र ने क्या किया, उसका धड़ और मस्तक अलग कर दिया, तलवार छोड़ी और तलवार से उसका धड़ और मस्तक अलग हो जाता है, वो मर जाता है। इधर उसको भूख लगी थी, वो लड्डू खाने बैठता है, लड्डू में पॉइजन था, खाने के बाद वो भी थोड़ी देर में मर जाता है। अब उपभोग करने वाला कोई नहीं रहा। ये संकल्प अहिंसा है। संकल्प पूर्वक मारी, मित्र का वध किया। तो संकल्प पूर्वक हम किसी की हिंसा न करें। घर में जो भी जीव जंतु होते हैं, जानबूझ करके माखी मच्छर जो भी जीव होते हैं, डक्स होते हैं, उनको मारने का भाव न रखें, मारने का विचार भी न करें कि कैसे हम जीवों को बचा सकते हैं, वो हम प्रयास करें। क्योंकि हिंसा से कितने कर्म का बंध होता है। तो हिंसा करने से, प्राणी की अगर हम हिंसा करते हैं, उसे तीव्र पाप कर्म का बंध होता है। जब उसका उदय आता है तो कहा जाता है कि हिंसा करने से, त्रस्त जीवों की हिंसा करने से बचपन से ही माता पिता का वियोग होता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनंत बार वियोग होता है। हिंसा से आने वाले जन्म में वो क्या होगा, जन्म हमारा, वो अगर मनुष्य भी बन जाएंगे तो गरीबी होगी, दौर्भाग्य होगा, जहाँ भी जाएगा उसको तिरस्कार मिलेगा, उसका शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा। कई लोग बोलते हैं कि हमारा शरीर में एनी टाइम कोई न कोई बीमारी रहती है। उसका कारण क्या है, पूर्व जन्म में किसी को साता नहीं दी है, असाता का ज्यादा उदय है, पाप का ज्यादा उदय है। यानी हिंसा ज्यादा करने से शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता है। इसलिए जो भी हम पाप करते हैं, हमें ब्याज सहित उसका भुगतान करना पड़ता है। जैसे खेती में बीज बोते हैं, एक बीज बोया लेकिन कई गुना उसका बीज होता है, वो उग जाता है, उसका कई गुना फल मिलता है। वैसे ही जो भी हम पाप करते हैं, अगर हमने तीव्र भाव से किया तो पाप कर्म का बंध भी हमें ब्याज सहित उसका 100 गुना भी मिल सकता है, 1000 गुना भी मिल सकता है। पाप तो आपने इतना सा किया, लेकिन उसका फल इतना बड़ा हो सकता है। और वैसे आपने अहिंसा का पालन किया, अहिंसा से क्या होगा, लंबा आयुष्य मिलेगा, शरीर भी सुंदर मिलेगा और फैसिलिटी भी सब मिलेगी, आरोग्य भी अच्छा रहेगा और जहाँ भी जाएंगे आपका यश ही यश होगा। तो हिंसा से कितने कर्म का बंध हुआ, जिससे सब हमें अगले जन्म में उसका ऐसा फल मिला। और अगर आपने अहिंसा का पालन किया तो सब प्रकार की फैसिलिटी मिली। जो दमदत्त चक्रवर्ती था, सुबुल चक्रवर्ती था, इतने पाप कर्म का बंध किया, परिणाम स्वरूप उनको कहाँ जाना पड़ा, 7वें नरक में जाना पड़ेगा। तो अतीत में ऐसे अनेक राजा, वासुदेव चक्रवर्ती आदि अनेक प्रकार की हिंसा की, जिसके कारण उनको नरक का मेहमान बनना पड़ा। तो हम ऐसा कोई काम न करें जिससे पाप कर्म का बंध हो। लेकिन आप कहेंगे हम गृहस्थ हैं तो पूरे नहीं बच सकते हैं, लेकिन अनावश्यक हिंसा, मैंने पहले ही कहा, अनावश्यक हिंसा से तो बच ही सकते हैं। क्योंकि ये जो 18 पाप स्थान है वो छोड़ने योग्य है, जानने योग्य नहीं, छोड़ने योग्य है। पहले जानेंगे उसके बाद छोड़ेंगे, लेकिन ये है छोड़ने योग्य है। और ये 18 पाप स्थान क्या है, वर्तमान जीवन को भी बर्बाद करता है और भविष्य भी बिगाड़ता है। भविष्य में नरक निगोद की अवस्था को उत्पन्न करता है। या तो व्यक्ति नरक में जाएगा हिंसा करने से, या निगोद में जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, उससे हमें बचने का प्रयास करना है कि कम से कम हम हिंसा से अपना जीवन कैसे चला सकते हैं। ये मनुष्य जीवन मिला है, उसमें हमें समझ है, तो कम से कम हम हिंसा से अपना जीवन चलाने की कोशिश करें। इसी आशा के साथ ओम अरहम।